अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, बहुत ही अफसोस की बात है, जो लोग अभी 2 मिनट पहले चिल्ला रहे थे एक साथ पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, और ये तमाम कुर्सियां भरी पड़ी थी। जो ज़रूरत की आपको चीज़ थी, जिसे आपको सुनना ज़रूरी था, जिन उलमा को आप मदऊ करते हैं जिस मकसद से, अगर आपका वो मकसद ही ख़त्म है तो मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि जलसा ही ख़त्म है। बिल्कुल पूरी ज़िम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। बहरहाल 2-4 बातें, मैं आधा घंटा भी मेरे लिए बहुत है जनाब। मुझे तो अपनी कौम को देखने के बाद कभी कभी रोना आता है। मुझे रोना आता है कि मेरी कौम की हालत क्या हो गई। और हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। जी नहीं, आप इस लायक हो कि आपके साथ ऐसे ही होना। शर्म आनी चाहिए आपको, गैरत आनी चाहिए उन नौजवानों को जो बैठ के कहते हैं ऐसा सुनेंगे वैसा सुनेंगे। क्या फायदा ऐसा सुनने से। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, जिन लोगों को जाना था वो चले गए। जो सही मानों में सुनने आए थे वही बैठे हैं, और जो चले गए वो सुनने नहीं आए थे, इंजॉय करने आए थे। इंजॉय किए और चले गए। बात समझ में आ रही है? तो जितने हजरात बैठे हैं गौर से मेरी बात सुने। मैं आधा घंटा बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। मैं वक्त का बहुत पाबंद आदमी हूँ, ठीक है। 3:03 हो रहा है, यानी कि मैं 3 बजे बैठा हूँ और 3:30 बजे मेरी तकरीर ख़त्म। मेरे सामने मेरी माएँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियाँ बैठी हैं। आज मैं अपनी गुफ्तगू में उन्हें मुखातब करूंगा कि आप मेरी तकरीर सुनो, ठीक है। क्योंकि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन मैं आज बैठे बैठे मुझे एक हदीस याद है। मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा। मुझे एक हदीस याद आ रही है। जितने लोग बैठे हैं सुन के जाना और उन लोगों को सुनाना जो लोग चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस दिन मैं इस हदीस को पढ़ा और जब से मेरी नज़रों से हदीस गुजरी है, कसम अल्लाह बताता हूँ मुझे तकरीर करने में डर लगता है। और मेरी तबीयत नहीं चाहती है नदीम भाई कि मैं तकरीर करूं। ऐसा लगता है कि मैं तकरीर की दुनिया ही छोड़ दूं, तकरीर नहीं करना चाहता हूं। 25 साल हो गए तकरीर करने को। वो हदीस तुम भी सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन परवरदिगार आलम इन खतीबों से, इन तकरीर करने वालों से सवाल करेगा, लिमाज़ा तख्तबू, तुम तकरीर क्यों करते थे? तुम तकरीर क्यों करते थे? तो बताओ क्या जवाब देंगे हम? जमाने के लिए, हम यही बोलेंगे ना, अपना खूंटा गाड़ने के लिए, अपनी शान दिखाने के लिए, इसीलिए तकरीर करते हैं हम। और आप ये मत समझिए, खुश मत हो जाइए कि सिर्फ मौलाना से पूछा जाएगा कि तुम तकरीर क्यों करते थे। आप लोगों से भी पूछा जाएगा। हुजूर फरमाते हैं आपसे पूछा जाएगा, लिमाज़ा तस्माओ, तुम तकरीर क्यों सुनते थे? यही कहोगे एंजॉय करने के लिए, यही कहोगे जब मजमा में आते थे, जलसा में आते थे, जब तक बस खाली नातखानी होती रहती थी हम खूब झूमते थे, ऐसा वैसा, यही जवाब दोगे? इसलिए आते हो। कल कहोगे क़यामत के दिन अल्लाह हम नात सुनने के लिए जाते थे, कह सकते हो तुम? और उसका जवाब मैं नहीं, हुजूर देंगे, याद रखिएगा। और सिर्फ आप नहीं और सिर्फ मैं नहीं,
जलसा करने वालों से भी अल्लाह पूछेगा लिमाज़ा तफ़अलू, तुम ये जलसा क्यों कराते थे, क्यों करते थे ये जलसा। खुश मत होइए, कमेटी वाले भी यही जवाब देंगे कि जलसा क्यों करते थे। मालूम है आपको जवाब, क्योंकि आपको जवाब नहीं मालूम। और आपको जवाब मालूम होगा कहां से, आप तो उलमा को सुनते नहीं हो, तो जवाब कौन देगा, कौन आपको जवाब देगा, कौन आपको समझाएगा, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते हो, आप सुनना ही नहीं चाहते हो। याद रखो, कल मैदान क़यामत में जब इन उलमा से पूछा जाएगा कि तुम तकरीर क्यों करते थे, अगर वो उलमा सच्ची नीयत लेकर, कौम को दीन सिखाने का इरादा लेकर अगर वो स्टेज पे आए हैं, दिखाव के लिए नहीं, शोबाजी के लिए नहीं, जुब्बा दिखाने नहीं, ताज दिखाने नहीं, अमामा दिखाने नहीं, तो वो अर्ज करेंगे मौला हम तकरीर इसलिए करते थे ताकि लोग दीन सीख लें, दीन सीख ले, इस्लाम को समझ जाए, अकीदे को बचा ले और अमल के मैदान में कामयाब हो जाए। आपसे पूछेंगे आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे। इसलिए ऐ मेरे नौजवानों, जलसे में आते हो तो इस नीयत से ना आओ, बल्कि इस नीयत से आओ कि जलसे में आएंगे, शायर की शायरी सुनेंगे, दिल मचलेगा, लेकिन खतीब की खिताबत समझेंगे, अकीदा समझेंगे, ईमान बचेगा, दीन सीखेंगे और रसूल की शरीयत के जानकार होके जाएंगे। और जलसा वालों से भी पूछा जाएगा ना, जरूर पूछा जाएगा कि अच्छा कौम से इतना चंदा तुम लोगों ने लिया था, काहे को लिया था, क्यों लिए थे, जवाब देना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, हुजूर फरमाते, ये जवाब देना पड़ेगा जनाब कमेटी वाले को भी मैदान क़यामत में। तुमने इतना रुपया चंदा किया, उस चंदे से नबी की शरीयत का, नबी के दीन का क्या फायदा। मैं कड़वी बात बोलता हूं हजरात, बिंदास बोलता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई 2 तारीख तक कोई तारीख खाली नहीं की, बहुत जलसा मैंने किया और 25 साल हो गए स्टेज की दुनिया में। मुझे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता कि दोबारा कभी आप मुझे बुलाओ या ना बुलाओ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं आपके बुलाने से मैं जलसे में नहीं आ सकता जब तक गौसे आजम न याद करें, और आपके रुकने से मैं नहीं रुक सकता जब गौसे आजम न रोक दें। न आप मुझे बुला सकते हो न रोक सकते हो। यहाँ जलसे में वही होगा जो आपके चाहने से नहीं, वही होगा जो गौसे आजम चाहते हैं। बोलो गलत बोल रहा हूं मैं, इसलिए मुझे एक जरा बराबर फर्क नहीं पड़ता है, आप बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन जलसे का मकसद समझो। आपसे पूछेगा अल्लाह जलसा क्यों कराते थे, क्यों कराते थे आप जलसा? एंजॉय करने के लिए जलसा कराते थे, बस खड़े होके सिर्फ नारा लगाना, जोर से ये कह देना वो कह देना, इसीलिए कराते थे? जी नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए अपने उलमा से करीब रहो। मैं नात का कभी विरोध नहीं करता हूँ, पूछिए नदीम भाई से, आज से नहीं एक जमाने से हम लोग स्टेज पे साथ रहते हैं। नात शरीफ जरूर सुनो, लेकिन जरूरत के मुताबिक, लेकिन तकरीर जरूर सुनो। और कमेटी को चाहिए कि तकरीर सबसे बेहतर वक्त में कराए, सबसे अच्छे वक्त में तकरीर हो, और फिर उसके बाद आप नात खानी का सिलसिला चालू रखिए। तो क़यामत के दिन जवाब आपको देना है, मुझे नहीं देना है। बात समझ में आ रही? बहरहाल पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम तशरीफ फरमाए, मैं उनके ताल्लुक से चंद बातें रखूंगा, वो सुन लें तो मैं समझूंगा कि मेरी तकरीर कामयाब। गौर से मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। कौन फरमाते हैं बोलिए? हुजूर फरमाते हैं। कहाँ फरमाते हैं? सहाबा के मजमे में। मेरे आका ने सहाबा के मजमे में मेरे आका ने एक सवाल किया, ऐ मेरे सहाबा जरा ये बताओ कि दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? सुभान अल्लाह। ऑल फॉल में आपको नहीं सुनाऊंगा, याद रखिएगा। हुजूर ने पूछा, मेरे सहाबा, मेरी माओ बेटियों, मेरी बहनों, गौर से सुनना। नबी ने पूछा, मेरे सहाबा बताओ दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? एक सहाबी ने हाथ उठाया, ऐसे हाथ उठाया। आका ने मुस्कुरा कर पूछा, अच्छा तुम बताओगे? अर्ज करते हैं सरकार मैं बताऊंगा। अच्छा बताओ तो दुनिया की बेहतरीन औरत कौन है? उस सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह
दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है जो पर्दे में रहे। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है जो पर्दे में रहे। हुजूर ने मुस्कुराया और आका फरमाते हैं, कहा तो तुमने ठीक है, लेकिन जैसा जवाब मैं सुनना चाहता था तुमने वैसा जवाब नहीं दिया, वैसा जवाब तुम्हारा नहीं है। बगल में एक सहाबी तो वहां हाथ उठाया। मेरे आका ने पूछा, अच्छा तुम बताओगे? अर्ज करते हैं, सरकार मैं बताऊंगा। तो नबी पूछते हैं, बता दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, अर्ज क्या मेरे आका, दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है जो 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़े और पर्दे में रहे। जो 5 वक्त नमाज पढ़े। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, गौर से सुनना, आज मैं तुम्हारे लिए तकरीर कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग चले गए, तुम बैठी हो, तुम मौजूद हो, तुम मेरी गुफ्तगू सुनाओ। आका की बारगाह में साहबी ने क्या कहा? जो 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़े और पर्दे में रहे। आका ने मुस्कुराया। मेरे आका फरमाते हैं कि तुमने भी तो ठीक कहा, लेकिन तुमने वो जवाब नहीं दिया जो जवाब मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं हजरत अली भी वहां मौजूद थे, थोड़े नाते थे अली, वहां बैठे थे। जब इन्होंने सुना कि सहाबा जवाब दे रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं, मैं ये नहीं, जैसा चाहता हूं वैसा जवाब नहीं मिला, तो ये थोड़ा सा और नीचे झुके और उकड़ू चलते हुए बाहर निकल गए। और चूंकि घर करीब था, दौड़े दौड़े गए और हजरत फातिमा से पूछते हैं, ऐ खातूने जन्नत, मुस्तफा की बेटी, मेरी शरीके हयात, आज मुस्तफा ने एक सवाल किया है, सहाबा उठ उठ के जवाब दे रहे हैं, लेकिन हर जवाब पर मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं ऐसा जवाब चाहता हूं जो जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया। तुम बताओ ना, दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? क्या पूछा? दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? हजरत सवाल का जवाब दो। हजरत फातिमा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरे सरताज, अल्लाह के नबी तो इल्म के शहर हैं, आप तो उसी शहर के दरवाजे, और इल्म के शहर का दरवाजा फातिमा से सवाल कर रहा है। कहा, फातिमा जल्दी जवाब दो, जवाब क्या होगा? आप मुस्कुरा के अर्ज करती है, मेरे आका, मेरे सरताज, मेरे सरताज, इतना सीधा और इजी जवाब आपको नहीं आया? कहा, बहुत साधा जवाब, इतना आसान जवाब आपको नहीं आया? कहा, फातिमा वक्त ना ले, जल्दी बोल, मैं दौड़ के जानना चाहता हूँ, मैं नबी की बारगाह में हाथ उठाना चाहता हूँ, मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। कहा, फातिमा जल्दी बता। हजरत फातिमा ने क्या जवाब दिया? मेरी बेटियों, मेरी माओ, बहनों, गौर से सुनो। हजरत फातिमा अर्ज करती है, मेरे सरताज, दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसे किसी गैर मर्द ने कभी ना देखा हो और ना उस औरत ने किसी गैर मर्द को देखा हो। बात समझ में आ रही है? मैं मिजाज लेकर आया था कि कुछ आज पैगाम देता, लेकिन हजरात अफसोस, मेरी कौम पैगाम सुनना नहीं चाहती है। रोना आता है कभी कभी, जानते हैं, कभी कभी हम लोग बैठ के सोचते हैं इस बात पर, यार क्या दौर आ गया, हम कहां थे कहां आ गए भाई। तो क्या कहा फातिमा ने कि दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसे कभी किसी गैर मर्द ने ना देखा हो और ना ही उस औरत ने कभी किसी गैर मर्द को देखा हो। ये तो मुमकिन है, ये तो पॉसिबल है कि आपकी बेटी आपकी बेटी को कोई ना देखा हो, आपके घर की बहू को कोई मर्द ना देखा हो, ये हो सकता है। लेकिन ये मुश्किल है कि आपकी बेटी ने किसी को ना देखा हो, ये मुश्किल है आपकी बहू ने किसी को ना देखा हो। तो आपने क्या समझा इससे? आओ मैं आपको और थोड़ा करीब करना चाहता हूँ। आज हमारा माहौल किधर बिगड़ता जा रहा है? क्यों? कि हम उलमा से दूर हैं, हम उलमा से दूर हैं। और नतीजा क्या हुआ कि आज अच्छा मैसेज लोगों के दरमियान पहुंच न सका, अच्छी बातें लोग सुन न सके, लोग दूरियां इख्तियार करने लगे। हजरात, आज हमारा मामला क्या है? हमारी बेटी है, हाथ में हमने मोबाइल दे दिया, नहीं दे देते? हमारी बेटी है, मास्टर आया ट्यूशन पढ़ा रहा है बंद कमरे में। हमारी बेटी है, ड्राइवर के साथ गई है मार्केटिंग करने के लिए। मुझे बताओ, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है?
हजरात याद रखिएगा, एक बात बताता हूं। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स आया। किसकी बारगाह में? किसकी बारगाह में बोलो? हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में। अब बात करने लगा तो हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा, अरे तुम्हारी बच्ची की तबीयत ठीक है? कैसी है तुम्हारी बच्ची? कहा हुजूर बच्ची तो मेरी बड़ी हो गई। कहा माशाल्लाह। कहा घर पे है? कहा हुजूर वो बाजार गई है। क्या कहा? कहा किसके साथ गई? तुम तो यहाँ हो। कहा हुजूर वो फलाने के साथ गई है। कहा अच्छा वो तो गैर मर्द है। कहा हुजूर मुझे उस पर भरोसा है। क्या कहा? हुजूर मुझे उस पर भरोसा है और मुझे अपनी बेटी पे ठोस एतमाद है। आपने फरमाया तू फासिक है, तू फाजिर है, तू जालिम है, तू मुजरिम है। ऐसा कह रहे हैं हजरत जुनैद बगदादी, तो मुजरिम है। कहा फिर से बोल, तुझे बेटी पे भरोसा है? और पूछा बता क्या तेरे घर की औरतें मुस्तफा के घर की औरतों से अफजल है? क्या तेरी बेटियां नबी की बेटियों से बेहतर है? कहा नहीं। कहा तो सुन, हुजूर तशरीफ फरमाए। हुजूर की 3 बीवी हुजूर के बगल में बैठी हैं। एक का नाम अभी मेरे जहन से निकल रहा है, 2 का नाम बता देता हूं हदीस में। 2 बीवी हुजूर, 3 बीवी है। एक तरफ आयशा बैठी है, एक तरफ हजरत सौदा बैठी है, और एक बीवी भी हुजूर की तशरीफ फरमाए। इतने में एक सहाबी आए जिनका नाम है उम्मे मक्तूम। हदीस में ये नाबीना थे, आंख को दिखता उगता नहीं था, और ये लाठी ठक 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 करके हुजूर के कमरे के अंदर आने लगी। जब हुजूर ने उन्हें दूर से देखा तो मेरे आका मुस्कुराने लगे, और ये जब करीब जाने लगे तो मेरे नबी ने हजरत आयशा और सौदा और एक जो बीवी थी उनसे कहा कि अंदर जाओ, अंदर जाओ। और ये बात कौन सुना रहा है? जुनैद बगदादी सुना रहे हैं। किसको? उस शख्स को जिसकी बेटी बाहर गई थी, जिसके जवाब में आपने कहा था कि तेरी घर की औरतें नबी के घर की औरतों से बेहतर हैं। और ये हदीस उन्होंने सुनाई। किसने? जुनैद बगदादी ने। किसको? उस शख्स को। कहा बैठी थी। जब वो आए हुजूर ने कहा आयशा अंदर जाओ। आयशा ने मुस्कुरा कर अर्ज किया, सरकार अंदर क्यों जाएं? क्या कहा? हुजूर हम अंदर क्यों जाएं? कहा देखती नहीं है उम्मे मक्तूम आ रहे हैं। कहा हुजूर आप कैसी बात कर रहे हैं मेरे सरकार, मेरे आका, हम अंदर क्यों जाएं? उम्मे मक्तूम तो नाबीना है, ये तो हमें देख नहीं सकते, ये हमें देख नहीं सकते, या रसूल अल्लाह हम अंदर क्यों जाएं? तो नबी फरमाते हैं आयशा उम्मे मक्तूम नाबीना है, क्या तुम नाबीना हो? सौदा उम्मे मक्तूम अंधे हैं, क्या तुम अंधी हो? तो इससे आपने क्या समझा? गोया मुस्तफा ने ये बता दिया कि जिस तरह एक गैर मर्द का एक औरत को देखना गुनाह है, उसी तरह एक औरत का किसी मर्द को देखना गुनाह है। इस्लाम इसकी इजाजत, बोलो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अब करीब आओ जरा, आधे घंटे में मैं बहुत अच्छी बातें आपको बताऊंगा, आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बता तेरे घर की औरतें और मुस्तफा की कहा हुजूर की अज़वाजे मुतहरात जिन्हें हम उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं, उनकी शान निराली। और फिर आगे हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए कोई औरत ऐसी हो जो बहुत नेक हो। क्या हो भाई? क्या हो? बहुत नेक हो। और कोई मर्द ऐसा हो जो मुकम्मल शरीयत का पाबंद हो, और उसकी नेकियों का ये आलम कि कभी उसने कोई नमाज़े नफल ना छोड़ा। गौर कर रहे हैं आप भाई? सुन रहे हो ना मेरी माओ, बेटियों, बहनों, गौर से सुनना। जिसने कभी नमाज़े नफल भी ना छोड़ी हो, जिसकी कभी तकबीरे ऊला भी फौत ना हुई हो, इतना परहेजगार, इतना मुत्तकी हो, इतना नेक हो कोई मर्द, और वो किसी औरत के साथ बैठे और औरत ऐसी हो जो बाशरा हो, पाबंद हो, शरीयत की पासदारी का मुकम्मल ख्याल रखती हो। अगर कोई ऐसा मर्द किसी ऐसी औरत को इल्म देना चाहे, पढ़ाना चाहे, और पढ़े जाने वाली किताब इस्लामिक हो, क्या शरीयत इजाजत देती है? और हम ट्यूशन पढ़ाते हैं मास्टर से,
बंद कमरे में। अब जुनैद बगदादी का ये जवाब लेकर जाओ। आप फरमाते हैं सुनो, अगर पढ़ाने वाला हजरत हसन बसरी हो और पढ़ने वाली हजरत राबिया बसरिया हो और पढ़े जाने वाली किताब कुरान मजीद हो और फतवा जुनैद से पूछा जाए तो जुनैद हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं देगा। आप कहां हो? हजरात उलमा से करीब हो, अपने मुआशरे को सुधारो। अब सेम मसला, गौर से सुनिएगा, सेम टू सेम मसला किसी ने हुजूर से पूछा। हदीस बयान कर रहा हूं, गौर से सुनिए। किससे पूछा? हुजूर से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मर्द और औरत दोनों नेक हो, क्या कुछ देर कुछ लम्हा तन्हाई में बैठ के बात कर सकते हैं? ये हदीस में मौजूद है। हुजूर से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मर्द और औरत दोनों नेक हो, दोनों 9 मिनट का टाइम रह गया है, मैं वक्त का बहुत पाबंद हूं, ठीक है, 21 मिनट में बोल चुका हूं, 9 मिनट रह गया। या रसूल अल्लाह, मर्द और औरत दोनों नेक हो, आका क्या एक जगह बैठकर कुछ बात कर सकते हैं? तो मेरे नबी का फरमान सुनो, नबी क्या फरमाते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, किस नेक बख्ती की तुम बात करते हो? सुनो, अगर हजरत जकरिया का बेटा हजरत यहिया हो, कौन? जकरिया नबी के बेटे यहिया हो, और मूसा की मां हजरत मरियम हो, हजरत ईसा की मां हजरत मरियम हो, दोनों एक जगह बैठ के बात करना चाहे, मसला मोहम्मद से पूछा जाए तो मोहम्मद इसकी इजाजत नहीं देंगे। तो किस नेक बख्ती की बात आप कर रहे हो? हुजूर फरमाते हैं कि ईसा की मां मरियम हो और जकरिया के बेटे यहिया हो और मसला मोहम्मद से पूछा जाए तो मोहम्मद इसकी इजाजत नहीं देंगे। क्या हो गया आपको? आप मोबाइल देते हो बच्चों को, आप अपनी बेटियों को छोड़ देते हो, वो बाजार जा रही है, वो मार्केट जा रही है, वो कॉलेज जा रही है, वो स्कूल जा रही है, आप उसकी गाइडिंग नहीं करते। तो हजरात, आज कौम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तुम कब सुधरोगे? तो मेरी माओ और बहनों, तुम भी गौर से सुनना। अगर तुम मुसलमान घर में अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया है तो फातिमा की कनीज बन के तुम्हें जिंदगी गुजारनी होगी, फातिमा की कनीज बन के तुम्हें जिंदगी गुजारना होगा। ऐ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। हजरात याद रखिएगा, पहले इस्लाम को सीखो, इस्लाम को समझो, दीन को सीखो, दीन को समझो। हजरात, ये मदरसे तो इसलिए बनाए गए थे ना, ये मदरसे आज इसलिए बनाए गए हैं कि आपके छोटे छोटे बच्चे ये मदरसा जाएंगे तो दीन सीखेंगे, दीन को समझेंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ, ये जलसा किस लिए किया जाता है? 1-1 लाख रुपया क्यों खर्च किया जाता है? 5-5 लाख क्यों खर्च किया जाता है? तो इसका एक जवाब मैं आपको देकर जाता हूँ। मदरसा इसलिए बनता है कि आपका बेटा उस मदरसे में जाए और इल्मे दीन की दौलत से माला माल हो। और जलसा इसलिए किया जाता है कि बच्चे का बाप जलसे में आए और दीन की दौलत से माला माल होकर जाए। तो अफसोस का मकाम है कि आप उलमा से दूर होते हो, आप उलमा से करीब होने की कोशिश करो। और याद रखना, हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ है। और मैं आपको बताता चलो, 2 से 3 मिनट का मेरा वक्त है, मैं इसी में आपको बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता सकता हूँ। गौर से सुनिएगा, 6 मिनट का वक्त है, 6 मिनट में मैं 3 बातें आपके सामने रखूंगा। कोई शौक नहीं है मुझे तकरीर का, जरा गौर से सुनिएगा। आओ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इन माओ और बहनों की तवज्जो हमारी तरफ होनी चाहिए, उलमा की गुफ्तगू की तरफ इनकी तवज्जो होनी चाहिए। ये गुफ्तगू सुने, हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ है। अब दूर न जाओ, सरकार गौसे आजम को देख लो ना। जब गौसे आजम पैदा हुए, जब थोड़ा बढ़े हैं, जब मकतब गए हैं, जब मकतब में सरकार गौसे आजम पहुंचे हैं, उस्ताद ने कहा था बेटा पढ़ना शुरू कर। उस्ताद ने कहा पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जाके रुक गए, लेकिन गौसे
आजम की जुबान चलती रहे, चलती गई। उस्ताद बैठा देखता रहा, गौसे आजम की जुबान चलती गई और जब जुबान जाकर बंद हुई है तो वो 15वां पारा की आखिरी आयत है जिसपे गौसे आजम ठहर गए। तो उस्ताद ने पूछा था, बेटा जरा ये तो बता, मैंने तो बिस्मिल्लाह पढ़ाया लेकिन तुम रुके हो 15 पारे की आखिरी आयत पर, इतना तुम्हें कहां से याद हो गया? तो गौसे आजम ने जवाब दिया था, सुनो ये मेरी माँ का कमाल है कि जब माँ के शिकम में था तो रोजाना माँ 15 पारा की तिलावत करती थी। मैं शिकम में रोजाना 15 पारा पढ़ता था, सुनता था। तो आप पैदा हुआ हो तो 15 पारे का हाफिज कुरान बन के पैदा। बोलो माँ का कमाल है कि नहीं? और थोड़ा रुको। एक दिन हजरत बायजीद बुस्तामी बैठे हुए हैं। कौन? बायजीद बैठे हैं। अचानक दिल में क्या आया, माँ के पास गए, कहा माँ अल्लाह ने मुझे बहुत पावरफुल बना दिया है। माँ मुस्कुराने लगी। मैंने कहा माँ अल्लाह ने मुझे बहुत ताकत अता की है, मैं जो बोलता हूँ मेरा रब सुन लेता है, जो मैं मांगता हूँ अल्लाह अता कर देता है। माँ ने कहा चुप। माँ कह रही खामोश बैठ। कहा माँ सच बताता हूँ, मेरा दर्जा बहुत ऊंचा हो गया है, मेरा रब मुझसे राजी हो गया है, मुझे वो ऊंचा मकाम अता किया है। माँ कहती है बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, तेरी माँ का कमाल। ये तेरा कमाल नहीं है, तेरी माँ का कमाल है। कहा क्या मतलब? कहा बेटा तुम्हें पता है, बेटे मैंने तुझे पाला है, बेटा तूने मेरा दूध पिया है, लेकिन मेरे लाल सुन लो, जब जब तुम भूखे होते थे मैं दूध पिलाती थी, लेकिन मैंने कभी भी बगैर वजू के तुम्हें अपना दूध नहीं पिलाया है। और मेरे लाल ये भी सुन लो, जब तुम मेरा दूध पीते थे, जितनी देर तुम मेरा दूध पीते रहते थे मैं मुस्तफा पे दरूद पढ़ती रही। तो मेरे लाल ये तेरा कमाल नहीं है, तेरी माँ के दूध का कमाल। बात समझ में आ रही है? आखिरी बात सुनो, मेरे ख्याल से 1 मिनट का और भी टाइम है। कितना और भाई? 27 मिनट और भी बाकी है। 3 मिनट में एक वाकया हो गया। हजरात जरा गौर कीजिए, बाबा फरीद शकरगंज, इनकी माँ कहा था हजरत शकरगंज। माँ ने कहा बेटा जल्दी आ जल्दी आ। कहा मामा का अजान हो गई, बेटा नमाज पढ़ ले। कहा अम्मी नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? कहा बेटा तुम्हें गुड़ बहुत पसंद है ना? कहा देख अल्लाह सबको खिलाता है, अल्लाह गुड़ भी अता फरमाता है। कहा वो कैसे? कहा तू नमाज पढ़ना, मैं तुझे रब के करीब कर देती हूँ, इतना करीब कर दूंगी तो जब जब रब से गुड़ तलब करेगा तेरा रब अता फरमाएगा। और क्या किया? मुसल्ला बिछाया, पहले से गुड़ रख दिया। हजरत बाबा फरीद नमाज पढ़ने लगे और माँ बताती रही, ये पढ़ते रहे। माँ ने कहा रुकू कर, बेटे ने रुकू किया, सजदा कर, सजदा किया। माँ इबादत का तरीका बाहर से बताती रही, बच्चा छोटा है, नमाज फर्ज नहीं है, उस पर अभी नाबालिग है बच्चा, लेकिन माँ मुसल्ले की आदत करा रही है, सजदे की आदत, रुकू की आदत है। मेरी माओ बेटियों बहनों, तुम भी अपने बच्चों को सजदे की आदत, रुकू का तरीका अपने बच्चों को सिखाया करो। बाबा फरीद की माँ सिखाती गई, सीखते गए। और होता था कि पहले वो वजू करना बताती थी। जब बाबा फरीद वजू करते थे, माँ चुपके से छुपा के मुसल्ले के नीचे गुड़ रख देती थी। बोलो आपने वाकया सुना? मैं वाकया बिल्कुल नहीं सुनाना चाहता हूँ, इसे एक पैगाम देना चाहता हूँ। ऐसे ही रोजाना करती थी। जब बाबा नमाज पढ़ के उठते थे, कहते माँ गुड़ का तेरे रब ने दिया है। कहा कहाँ है? वहाँ का देख जहाँ तुमने सजदा किया तेरे रब ने अता किया, वहाँ गुड़ है, वहाँ तलाश कर ले। जब जब मुसल्ला पलटाते तो एक एक पुड़िया मिलती, खाते बड़े खुश होते, कहते मेरे रब तू कितना बड़ा करीम है, मैं तेरे आगे झुकता हूँ तो मुझे गुड़ खिलाता है, मैं तेरा सजदा करता हूँ तो मुझे गुड़ खाने देता है। अब वो 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया कि महाबाहर गई हुए थे, अजान हो गई, बाबा ने खुद मुसल्ला उठाया और खुद से बिछाया। जब माँ आई है तो देखा बेटा सजदे में है, बेटा रुकू में है, बेटा कयाम में है, बेटा कामा में है, बेटा तहियात में है। और माँ ने देखा कि बेटा सलाम फेरने वाला है। माँ ने दूसरा मुसल्ला उठाया, अपना सर सजदे में झुकाया और अपने रब की बारगाह में अर्ज करती है, मौला मेरे आज मुझसे देर हो गई है, बेटे ने खुद मुसल्ला बिछा लिया है। ए मेरे मौला, एक माँ की दुआ है, अपने बेटे को मुसल्ले तक लाना ये माँ का काम था, आगे बढ़ाना रब तेरा काम है।
और याद रखना, जब माँ नेक हो तो बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा होता है, माँ नेक हो बेटा अहमद रजा पैदा होता है, माँ नेक हो बेटा गरीब नवाज पैदा होता है, और माँ नेक हो तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है। वाह खुदा वाना।